विदेश में जाने के लिए अप्लाई तो करना चाहते हो, लेकिन किसी भी एजेंट के पास जाने से पहले आपके मन में एक ख्याल आता है कि पैसा नहीं है भाई, पैसा उतना नहीं है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्लोज कर देता हूं दोस्तों कि आपको जाने के लिए खर्चा कितना आएगा और आप किस तरह से हमारे साथ में इस स्पेसिफिक कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो है चेक रिपब्लिक। दोस्तों मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि आपको जो है ना ऐसे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऐसे लोगों को, खास तौर पे जो लोगों के पास में ना स्किल है फिर भी उनको अप्लाई करने की एक होड़ है, क्योंकि वो अब पढ़ नहीं सकते या वो अब वो स्किल नहीं अटेन कर सकते, बस एक सपना है। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लेरिफाई कर देना चाहूँगा, हमारा भेजने भिजाने का काम नहीं है। हम आपको एप्लीकेशन में हेल्प कर सकते हैं, जॉब आपकी लगवा सकते हैं, वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, जिसके लिए हम आपसे बहुत ही नॉमिनल सर्विस फ़ी यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और जिसके बारे में पूरी तरह से खुलासा भी करूँगा। वीडियो आपने अंत तक देखनी ताकि समझ में आए कि चेक रिपब्लिक में एप्लीकेशन का प्रोसीजर कितने समय का रहेगा, कैसे अप्लाई करना है और हमारा क्या सिस्टम रहेगा, क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और अगर आप नहीं जानते कि हम क्या काम करते हैं, तो मेक श्योर कि आप पहले हमारी वीडियोस चेक कीजिए बराबर, और आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारा काम है। और उसके बाद में अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे साथ में पर्सनली अगर आपको एक कंसल्टेशन लेनी है, तो यहाँ कॉल मी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके एक अपने निर्धारित टाइम जोन के अनुसार, अपने टाइम जोन के अनुसार आप एक कॉल बना करना मेरे साथ में गूगल मीटिंग ऐप पर आकर अपनी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी, यकीन मानिए मेरी बात। हैरी भाई आज एक कंसल्टेंट के पास में गया था, 20,000 रुपये 30,000 रुपये दिए हैं मैंने एडवांस में, और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि बाकी पैसे आफ्टर वीज़ा कर लेंगे, आपको हम डेनमार्क भेजते हैं सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर। ऐसा भी बहुत सारे केस मेरे पास में आते रहते हैं। कोई नॉर्मल बात है, कोई मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी आदमी 20-30,000 50,000 के लिए, लाख 2 लाख रुपए के लिए कोई भी आदमी परेशान, मतलब आपको इतना ज़्यादा वो मतलब पीछे नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये टैक्टिक्स पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ की जाती है। मतलब मैं वर्ल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए पूरा गल्फ रीजन और आप लोग मेरी ऑडियंस हो जो मुझे सपोर्ट करते हो, तो मैं अक्सर वीडियोज़ इस तरह की इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अवेयरनेस मिले और सही प्रोग्राम में अप्लाई करने का आपको पता लगे कि रियलिटी क्या है। देखो दोस्तों ये मैंने बात इसलिए की क्योंकि हमारा ऐसा कोई काम नहीं है कि हम आपसे ऐसा करेंगे कि हाँ जी हम आपको वीज़ा की गारंटियाँ दे रहे हैं, या आप हमसे अप्लाई करोगे और 20,000 रुपये 30,000 रुपये आज दे दिया तो आफ्टर वीज़ा कर लेना, सर वहाँ जाके पैसे दे देंगे या सैलरी में से कटवा देना। सैलरी में से कटवाने वाला काम दुबई में नहीं होता भाई। दुबई भी आप जाओगे ना तो वहाँ पे भी जो भी सर्विस फीस होती है, अगर किसी से आपने काम कोई करवाया होगा, रिक्रूटमेंट कंपनी जेन्युइन भी होगी ना, वो भी अपना पैसा जो है आपसे पहले लेगी, चाहे जितने मर्जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ठप्पे उन्होंने लगवा रखे हो, जितने मर्जी लाइसेंस ले रखे हो। भाई बता रहा हूँ, हर आदमी बैठा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कहीं पे भी बैठा ना, हर आदमी उसको बिजनेस करना है। लेकिन कौन बंदा कैसा बिजनेस कर रहा है, कोई गंदा बिजनेस करता है, कोई जेन्युइन बिजनेस करता है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियोस पे आपको देख के समझ में आ जाता होगा, ठीक है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से अगर कोई चीज़ बताते हैं आपको, अगर आपको हर चीज़ बताते हैं A to Z, वीज़ा की गारंटी नहीं देते, कोई 1000% का वादा नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, लाइसेंस भी उस चीज़ का ले रखा है, तो क्या गलत करते हैं भाई? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत काम कर रहे हैं हम। हाँ, वो हर आदमी की अपनी इच्छा है कि उसको चलना है हमारे साथ कि नहीं चलना, वो सोचना पड़ेगा। तो खैर अब बात करते हैं दोस्तों, चेक रिपब्लिक के अंदर 3, 6, 9 महीने का और 2 साल का एम्प्लॉय कार्ड वीज़ा प्रोग्राम होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसे बोला जाता है। और 3, 6, 9 महीने का जो वीज़ा होता है वो होता है आपका नॉर्मल सीजनल वर्क वीज़ा, जिसको अक्सर कुछ नहीं आता, कोई स्किल नहीं है, ना पढ़ सकता, ना एक्सपीरियंस ले सकता। सीजनल वर्क वीज़ा उसके लिए अप्लाई करने के लिए होता है, क्योंकि सीजनल वर्क वीज़ा की एक लिमिटेड टाइम की वैलिडिटी होती है, जिसके अंदर एक वर्कर जाके काम करेगा, वहाँ की लेबर की नीड्स को पूरी करेगा और वापस अपनी कंट्री में आएगा विद लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन बनती है, जिसके अंदर हमारे टॉप के एक्सपर्ट्स हैं जो हेल्प करेंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन को A to Z 100% जेन्युइन तरीके से बनवाने में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको सैलरी जो है 120 से लेके 135 चेक क्रोनर मिलेगी, जो हम आपको ऑफर करवाएंगे आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर से, जो चेक रिपब्लिक में मेरा भाई अप्लाई करना चाहेगा। प्रोसेस टाइम विल टेक अबाउट 4 to 5 मंथ्स, और इसके अंदर आपको 3 महीने की सीजनल वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट ही केवल अवेलेबल है। और मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि मैं मजाक नहीं करता, यहाँ पर बिल्कुल सीरियसली आपने सुनना। देखो दोस्तों, यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर खुल्लम खुल्ला इस चीज़ के, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आपको मैं प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि कंट्री वाइज डिफरेंस करता है और साथ में यूट्यूब की पॉलिसीज़ भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। लेकिन मैं आपको फिर भी
ये चीज़ का आइडिया देना चाहूँगा। जितनी कॉस्ट के अंदर आप जाते हो भाई मलेशिया, सिंगापुर, रशिया, उससे भी कम कॉस्ट के अंदर आपका चेक रिपब्लिक का पूरा वर्क वीज़ा का डॉक्यूमेंटेशन का काम करवा के देंगे हम अपने टॉप के एक्सपर्ट्स से। आपका सारा काम करवा के देंगे। हमारी कंपनी इस चीज़ का दावा करती है और कभी भी इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं। ठीक है जी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन आप दे सकते हैं हमारे साथ में, कोई टेंशन की बात नहीं है। डायरेक्टली अगर आप अपनी फाइल सबमिट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, इस वीडियो की फाइल इवैल्यूएशन का एक छोटा सा चार्ज है जिसका 199 यूरो फीस है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, ये क्यों है, सुनिए। कोई भी पहले क्या होता था, पहले नहीं था ये। कोई भी कैंडिडेट आता है, अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है, एक्सपर्ट्स के साथ में बात करता है, कई बार हमने नंबर भी शेयर किए हैं, वो बस टाइम पास करता है। फाइल फॉरवर्ड कर दी, आगे बता दिया क्या है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, फिर आगे सर्विस फ़ी की बात आई तो वो कैंडिडेट पीछे हटने लग जाता है। हमारा रिसोर्स यूज़ हुआ, टाइम यूज़ हुआ, कंपनी में 100 लोग काम जो करते हैं उनको सैलरी चाहिए होती है, हमारा सिस्टम चलता है, हर चीज़ पैसे चलती है दोस्तों। अगर आपका इनपुट आएगा तो तुम कुछ आगे आपका आउटपुट देंगे ना कि हाँ आप सीरियस हो। सीरियसनेस कहाँ से पता लगेगी? फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट के अंदर वो दिन खत्म हो गए हैं कि बातों के ऊपर दुनिया चलती है। आपको 2-4 प्रूफ दिखाते हैं तब तो आप आके मेरी वीडियो देखने के लिए आते हो, क्योंकि आपको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई काम जेन्युइन है। जो भाई मेरे से बात करते हैं वो रिव्यूज़ ले देते हैं क्योंकि उनको शो करते हैं कि हमारा काम कैसा है, और उनको प्रूफ रियल टाइम पे भी दिखाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि ये सब चीज़ अगर नहीं होगी तो आजकल कोई यकीन नहीं करता। आपकी बात की कोई वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक आपके पास कागज़ नहीं होगा। आपको एयरपोर्ट से फ्लाइट ही करने देंगे वो कागज़, वीज़ा। बात समझे? तो अब सीजनल वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए कोई खास रिक्वायरमेंट तो है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसके लिए हमें मतलब आपको जो वैकेंसीज में प्रपोज की गई रिक्रूटमेंट पार्टनर्स की तरफ से, तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर देता हूँ। आपके हिसाब से आपको हम जो है काम दिलवा सकते हैं रबर फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे कारपेट्स बनते हैं। अभी के लिए यही वैकेंसीज हैं। ठीक है जी। इसके अंदर आपका प्रोडक्शन लाइन के ऊपर काम होगा जिसमें आपके रबर के मैट्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, जो भी आपके टॉयलेटरीज़ हैं उनके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो जो सामान है वो बनता है। तो उसके अंदर आपका जो पे वेज है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इंडिया के नॉर्मली 60 से लेके 70,000 रुपये के आसपास आप मंथली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलाउंसेस एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, ओवर टाइम मिलेगा तो करना है, नहीं तो नहीं। फोर्स ओवर टाइम आप नहीं कर सकते हो, ये यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है। कोई भी एम्प्लॉयर आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कोई भी काम के लिए। अब आगे आपका क्या फ्यूचर रहेगा, देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। 3 महीने की वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में या यूएई में अवेलेबल है, या जो मेरा भाई गल्फ में काम करता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एक ही है। 3 महीने का प्रोग्राम भी उसने देना है, 6 महीने का, 9 महीने का भी देना है, 2 साल का भी सेम एम्प्लॉयर देगा। आप चाहो तो वहाँ जाके उसको अपने टर्म पे बात कर सकते हो कि जी मैं काम करने के लिए आया हूँ, मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे काम करना है आपका, मुझे बढ़िया लग रहा है सेटअप और मेरे को मज़ा आ रहा है। तो एम्प्लॉयर भी आपसे सहमत है, आप भी सहमत हो, तो एम्प्लॉयर क्यों नहीं रखना चाहेगा भाई? आप खुद बताओ। डरो मत, कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। बजट भी कम है, रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, स्किल्स नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे कैसे ऐसे काम चलेगा बताओ मुझे? ऑप्शंस जो हैं वही तो दे पाएंगे ना आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ है नहीं और हैरी भाई डेनमार्क भेज दो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो करते होंगे दूसरे एजेंट काम इस तरह का। हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं कि हाँ आपको गलत वादा करके आपसे गलत तरीके से पैसे ले लिए और बाद में आप जो है ये बोलो कि भाई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम करने का स्टाइल नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है। जो भी मेंशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंशन है, वेबसाइट पे मेंशन है, आप इवन कॉल बनाएंगे उस पर एक्नॉलेजमेंट देंगे। इसके अलावा आप अगर कोई भी सर्विस लेंगे उस पर एक्नॉलेजमेंट देंगे। इसके अलावा आप कोई भी सर्विस लेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बाकायदा मिलेगा। हम कभी भी कोई गलत बात नहीं करते। ठीक है जी। तो बिंदास अपना एप्लीकेशन इस पर डाल सकते हो, अब कोई चिंता की बात नहीं है। सीजनल वर्क वीज़ा इज़ दी ईजीएस्ट ऑप्शन। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है आपकी ज़िंदगी बन जाएगी दोस्तों। कम खर्चे में यूरोप आने का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा और क्वालिफिकेशन की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। काम सीखोगे, इंडस्ट्री में सस्टेन कर जाओगे, आगे बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ यूरोप में ही मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो बाकी वीडियो को लाइक करना है, अगर अच्छा लगता है मेरा कंटेंट सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और शेयर ज़रूर करनी है। और मैं मिलता हूँ फिर किसी और बढ़िया प्रोग्राम के लिए, आपसे साझा करेंगे इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको फिर किसी और नेक्स्ट शानदार कंटेंट में। बाय बाय।